पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। नई अथॉरिटी बनाने के लिए कानून साजी होगी, मॉडल बाजार कंपनी खत्म होगी। कंपनी के मुलाजमीन दफातर एहसास सहूलत बाजार अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सहूलत बाजार अथॉरिटी बनने से स्कोप बढ़ जाएगा। अथॉरिटी का डीजी मार्केट से रखा जाएगा। महकमा कानून अथॉरिटी एक्ट की वर्किंग शुरू कर दी है। आपको क्या कर रहे हैं कि पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। नई अथॉरिटी बनाने के लिए कानून साजी होगी, मॉडल बाजार कंपनी खत्म होगी। कंपनी के मुलाजमीन दफातर एहसासाजात सहूलत बाजार अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सहूलत बाजार अथॉरिटी बनने से स्कोप बढ़ जाएगा। महकमा कानून अथॉरिटी एक्ट की वर्किंग भी शुरू कर दी है। तो पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है और नई अथॉरिटी बनाने के लिए कानून साजी होगी, मॉडल बाजार कंपनी खत्म कर दी जाएगी। कंपनी के मुलाजमीन दफातर असासाजात सहूलत बाजार अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सहूलत बाजार अथॉरिटी बनने से स्कोप भी बढ़ेगा और महकमा कानून अथॉरिटी एक्ट की वर्किंग भी शुरू कर दी है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। नई अथॉरिटी बनाने के लिए कानून साजी भी होगी, मॉडल बाजार कंपनी ख़त्म हो जाएगी। कंपनी के मुलाजमीन दफातर असासाजात सहूलत बाजार अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सहूलत बाजार अथॉरिटी बनने से स्कोप भी बढ़ जाएगा और अथॉरिटी का डीजी मार्केट से ही रखा जाएगा। आपको क्या करें कि पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। महकमा आबाशी ने दोबारा 3 अरब रुपए मांग लिए। महकमा आबाशी ने दरियाओं पर बंद बांधने के लिए ये बजट मांगा है। महकमा आबाशी ने सैलाब की रोकथाम के लिए बजट मांगा है। महकमा खजाना ने इस समरी पर वर्किंग का भी बाकायदा आगाज कर दिया है। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसे खोकर। महकमा आबाशी ने महकमा खजाना से 3 अरब रुपये दोबारा मांग लिए हैं। इससे कबल महकमा आबाशी ने समरी साल की थी, जिसके तहत महकमा खजाना से 3 अरब रुपये सैलाब की रोकथाम और दरियाओं पर बंद बनाने के लिए जो मांगे गए थे, लेकिन महकमा खजाना ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद ये समरी वापस कर दी थी कि महकमा आबाशी जो है अपने वसाइल से ये बजट पूरा करे। लेकिन अब दोबारा जो है समरी महकमा आबाशी ने इरसाल की है और कहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, लिहाजा महकमा खजाना जो है ब्लॉक एलोकेशन से दे 3 अरब रुपया जारी करे, ताकि जो सैलाब आ रहा है, आगे सैलाबी सूरत हाल आ रही है, उसको रोकने के लिए जो मुख्तलिफ दरिया हैं उन पर बंद बांधे जा सके, उन पर रुकावट खड़ी की जा सके, उन पर मिट्टी डाली जा सके। और इस वाले से ये पैसे मांगे गए हैं और महकमा खजाना ने इस समरी पर वर्किंग शुरू कर दिया। अब ये समरी वज़ीर आला के पास जाएगी और वज़ीर आला की मंजूरी के बाद जो है महकमा खजाना जो है बजट जारी करेगा। जी फिर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का अमल जारी है। उम्मीदवार 25 जनवरी तक फार्म पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में जमा करवा सकते हैं। दरखास्त वसूली का अमल 25 जनवरी तक जारी रहेगा। अब तक 5500 मर्द उम्मीदवार अपनी दरखास्तें जमा करवा चुके हैं। फीमेल कांस्टेबल के लिए 750,000 खातन भी दरखास्तें जमा करवा चुकी हैं। दरखास्त वसूली का अमल मुकम्मल होने के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। भर्ती के अगले मरहले का शेड्यूल CPO से जारी होगा। बाबर इंसारी की जानिब से ये बताया गया है। आपको आगाह करें कि लाहौर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का अमल जारी है। इन भर्तियों का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए दरख्वास्त जमा करवाने का अमल जारी है। इस वक्त मैं किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। रिजर्व इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम मज़ीद जानेंगे कि कब से ये दरख्वास्त सबमिशन का अमल जो था वो शुरू हुआ था, कब तक ये जारी रहेगा और कब और कितने जो उम्मीदवार हैं अब तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि कब से ये अमल शुरू हुआ था, कब तक ये जारी रहेगा? जी, ये कांस्टेबलान की भर्ती है, पूरे पंजाब में हो रही है और लाहौर में ये 11 जनवरी से शुरू हुआ और 25 जनवरी तक इनकी एप्लीकेशनें जमा होंगी। इसमें तकरीबन आज तक जो एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं उसमें 5,500 मेल की और फीमेल की भी 700 दरखास्तें जमा हो गई हैं और उसमें मिनॉरिटी की भी दरखास्तें जमा हो रही हैं। इसके अलावा हमारा इधर सिक्योरिटी का है। पहले जो बच्चे आते हैं, बच्ची आती हैं, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है बाहर मेन गेट पे और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उनको लाइन में लाकर उनकी दरखास्तें जमा की जाती हैं बाकायदा एक SOP के मुताबिक। अच्छा बाबर साहब, ये बता दीजिएगा कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद ख्वाहिश का रखते हैं कि पुलिस को ज्वाइन करें, लाहौर पुलिस को। 25 तक एप्लीकेशन के बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू होगा। अगली कोई डेट अभी अनाउंस हुई है या इसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस का या लाहे अमल अनाउंस किया जाएगा? जी, ये CPO ही अनाउंस करेंगे। ये CPO की डोमेन है, IG ऑफिस है ही इनके अनाउंस करेगा अगली डेट और वो उसके पहले फार्म की स्क्रूटनिंग होती है। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया प्रोसीजर है
उसको वो डेट जो है वो IG ऑफिस ही डिक्लेयर करेंगे सर। अब तक 5,500 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए दरख्वास्त जमा करवा चुके हैं। बहुत शुक्रिया वकास। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद मुलजिम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के मुलजिम मोहम्मद इस्माइल की जमानत कबल अज गिरफ्तारी कन्फर्म कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के मुलजिम मोहम्मद इस्माइल की ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी कन्फर्म कर दी है और ये मुलजिम जो है इसकी लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत खारिज हुई थी, जिसके बाद मुलजिम ने अपने वकील राजा अब्दुर्रहमान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और आज जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम की अबूरी ज़मानत पर समाअत की और मुलजिम की जानिब से राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट पेश हुए। इसी वाले से हम बात करते हैं राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट से। राजा साहब बताएं कि किन वजूहात की बुनियाद पे मुलजिम की अबूरी ज़मानत जो है वो कन्फर्म की गई है। थाना मुनावा ने मुद्दई के साथ साजबाज करके मोहम्मद इस्माइल, उसके 6 बेटों, 1 भतीजे और 1 उनके हमसाए के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज कराया और इस वक्त उसके जो 4 बच्चे हैं वो जेल में है 5 और इसके अलावा 1 बेटा जो है उसको गोली लगी थी, उसका मेडिकल MLR भी हुआ था और उसके अलावा जो क्रॉस वर्शन है वो भी पुलिस को पेश किया गया। मुकदमे के हालातों वाक़यात और मुलज़म के रोल पे भी डिपेंड करता है कबल गिरफ्तारी जो ज़मानत है, क्योंकि उससे कोई रिकवरी वगैरह तो होनी नहीं थी। बाप है उन बच्चों का, तो उनकी तरफ से दूसरी तरफ से तो कहा गया कि इसी की माँ पे तो सारा कुछ हुआ है, तो अदालत ने उनसे एग्री नहीं किया। अदालत में मुद्दई मुकदमा और सरकारी वकील ने इस अबूरी ज़मानत की मुखालफत की और दलाल दिए कि ये जो मोहम्मद इस्माइल मुलज़म है ये बराबर का शरीक है और ये कहा कि ये ज़मानत का हकदार नहीं है अबूरी ज़मानत का। ताहम मुद्दई और सरकारी। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि दाता दरबार के सामने मौजूद प्राइवेट पार्किंग माफिया गर्म पर्ची के ऊपर 130 रुपये लिखकर आवाम का खून चूसने लगे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मायदा वहीद हैं। जी मायदा। बिल्कुल, दाता साहब के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये जो पार्किंग जहाँ पर आप मुझे यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट की पार्किंग नहीं है, प्राइवेट पार्किंग है। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें ये पर्ची आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 130 रुपये जो है वो 1 घंटे के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं। सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो एक थोड़ी सी बहस भी देखने में नजर आ रही है। एक अंकल ने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की है और उनको लगा कि शायद वो 30 रुपये पार्किंग के होंगे, लेकिन जब उन्होंने हमारे कहने पर दोबारा रेट देखा है तो 130 रुपये लिखे थे। उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है? पहले तो आपको 30 रुपये का जो है वो थोड़ा सा हो गया, मुझे बताइए 130 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ज्यादती है जी। ये इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि 130 रुपये ले रहे हैं। अगर मुझे बताते तो मैं इधर गाड़ी ना खड़ी करता। ये तो मैंने अभी देखा गौर से, मैंने आपको बताया कि 30 रुपये ले रहे हैं, वो आपने मुझे बताया नहीं 130 रुपये। मैं तो खुद परेशान हो गया। ओवर चार्ज किया जा रहा है, 130 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। हमने भी यहाँ पर सबसे पहले अपनी गाड़ी लगाई और इनसे पर्ची ली जिस पर इनका रेट जो है वो 130 रुपये लिखा आ रहा है। आप मुझे बताइएगा 130 रुपये किस तरह से चार्ज किए जा रहे हैं? ये पार्किंग का ठेका प्राइवेट बहुत ज़्यादा महंगा है। 4 साल पहले 35,000 रुपये रोज़ का होता था, अब 80,000 रुपये रोज़ का है। तो वाम से लेकर देने, ये महकमा काफ ना 80,000 का दे, हम इतने पैसे नहीं लेंगे। आवाम का कोई रिएक्शन देखने में नजर नहीं आता, लेकिन चूंकि ये इंतजामिया की जो है वो भी नाअहली देखने में नजर आ रही है। अब जो लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क कर लेते हैं मजबूरन, कई दफा उनको ये भी देखने में नजर आता है कि सिर्फ 30 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई रेट यहाँ पर फिक्स नहीं है। जो एक वहीद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कादरी पार्क रहमानपुरा का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फ़ाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट में नलके मौजूद मगर पानी का नामो निशान नहीं है। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कादरी पार्क रहमानपुरा में, जहाँ पर नस फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल हो चुका है। इस फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर नलके तो मौजूद है मगर उसमें पानी जैसी बुनियादी सहूलत मैसर ना होने से इलाका मकीन और रिहायशी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है उन्हीं से जानते हैं। वजह में बताइएगा, पानी की बोतल लेकर आए हैं इस उम्मीद से कि पानी भर पाएंगे लेकिन नहीं आ रहा पानी, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? भाई जी मैं ये कहना चाहता हूँ जल्दी मशीन फिट करी जाए और पानी आ जाए। तो हम मुस्लिम टाउन से आए बड़ी दूर हूँ, तो बड़ा मेहरबानी की जाए तो टैंकी और पानी का बंदोबस्त किया जाए।
देखो तुम्हारे सामने खाली बोतल हम लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे घर वाले, खाली बोतल लेके आए हो, ये तो कोई बात नहीं ना। मैं मरे नवाज को कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ को भी कहना चाहता हूँ तो मशीन का बंदोबस्त किया जाए थे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना जो यहाँ के इलाका मकीनन का ये कहना है कि खाली बोतल वो घर लेकर जाएंगे तो उनके घर वाले भी उन्हें डांटेंगे और अब उन्हें दूर दराज से जाकर जो है वो पानी जैसी बुनियादी सहूलत हासिल करनी होगी। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।